सर, आपका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे, चाहे सरकार हो, सरकार पे, कि यह सरकार जो है कि क्या की हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी सरकार में रहे हैं, आपकी सरकार ने क्या किया है सर? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MBT न्यूज़ सी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कम उम्र के और सबसे जे कि छोटे जे की उम्र के अगर कोई ये कि नेता है तो वो नवरत्न है। और दूसरे नंबर पर अभी आप लोगों से रूबरू कराने जा रहे हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जे कि विषय है, इस पर जे कि चर्चा भी की जाएगी। लेकिन थोड़ी सी जे कि परिचय के बारे में जान लिया जाए। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि चौमुखी विकास के लिए जाने जाते हैं। सर, आपका अपना एक छोटा सा जे कि परिचय दे दीजिए, इसके बाद से जे कि बात को आगे बढ़ाई जाए। सर्वप्रथम आपके MBT चैनल को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। और मैं सभी आप सम्मानित साथियों को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम बबलू अली गाजी है और मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं और बगल का ग्राम सभा है कोइंदी बुजुर्ग, वहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मैं सीधा जी कि डायरेक्ट इधर उधर की बात न करते हुए जो कुछ ज़रूरी बातें हैं मैं इस पर जे कि चर्चा करना चाहता हूं। सर, थोड़ा सा जे कि और आगे बढ़ जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि दूरी बढ़ रही है। सर से मैं जे कि पूछना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और 2027 में जे कि विधानसभा का चुनाव होना है। और समाजवादी पार्टी किस हद तक पूरी तैयारी के साथ जे कि चुनाव लड़ने जा रही है सर, इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, आगामी उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, इसमें समाजवादी पार्टी कम से कम 10 में से 8 सीटें जीतने जा रही है। इसमें कोई इफ बट बात नहीं है। और 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और हम लोग कम से कम 250 सीटों को जीतने का काम करेंगे। सर, ये कि आप कह रहे हैं कि 10 सीट में हम लोग जी कि 8 सीटें जी कि उपचुनाव में जीतने जा रहे हैं, जो नवंबर और दिसंबर में जी कि चुनाव होना है। और 27 की तो बात जी कि अभी थोड़ी सी उसको जी कि साइड रखा जाए तो इधर भारतीय जनता पार्टी 10 में 9 सीट जीतने की दावा कर रही है। तो किसको जो है कि खोखला माना जाए सर? आप जो है कि कह रहे हैं कि 8 सीटें जीतेंगे और 10 सीट जी कि 9 सीट वो कह रहे हैं। तो क्या उनके जी की बातों में भारतीय जनता पार्टी के आवाज़ में दम है कि 10 सीटें जी की जीत जाएंगे, 9 सीट? बिल्कुल, उन लोगों की बातों में बिल्कुल दम नहीं है। अभी आपने देखा है कि लोकसभा का चुनाव हुआ है। उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या ढिढोरा पीटती थी कि हम 400 पार जाएंगे, और पाई कितना? 240। तो भारतीय जनता पार्टी केवल ढिढोरा पीटने का काम करती है। और आप देखिएगा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 में से 8 सीट कम से कम जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको जे कि यही उम्मीद जे कि जो दिखाई दे रही है आपकी जे कि चेहरे की झलक से, वह जे कि सामने जे कि नज़र आएगा। फिर जे कि मुलाकात होगी तो ज़रूर इस पर जे कि बात कीजिएगा। सर, जे कि हमारा दूसरा जे कि विषय जो है, चर्चा का विषय है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी देश के जनता को गुमराह करती है या महागठबंधन के लोग जो है कि देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग? देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग हमेशा संविधान के रक्षक रहे हैं और संविधान के रक्षा के बारे में बात करते हैं। और इंडिया गठबंधन के लोग जब भी देश पे कोई दिक्कत परेशानी अगर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जी सर, और ये कि मेरा आपसे ये कि यह सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें चल रही है, ऐसा जो है कि लोगों का कहना है कि जाति देख कर जे कि काम किया जा रहा है, यह जो कि सही बात है सर कि गलत है? ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जाति देख कर कार्य कर रही है। अगर कोई यादव, मुसलमान या दलित समुदाय का अगर कोई व्यक्ति है और कोई अगर अपराध अगर कर रहा है तो उसको सज़ा देने का काम कानून का है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी बाबा की, कहीं भी कोई अपराध अगर हो रहा है
तो अभी कोर्ट से फैसला आए या ना आए, उससे पहले इनका बुलडोजर जो है कि मकान पे चल जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कि जो अपराध करता है उसको सज़ा मिले। ये बताइए, उसके बीवी बच्चे वो तो अपराधी नहीं हैं, वो अपराधी नहीं है सर, फिर उनको क्यों सज़ा मिल रही है? और एक चीज़ और मैं पूरी गंभीरता से आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ बात यादव मुसलमान दलित की आती है वहाँ इनका बुलडोजर तुरंत चला जाता है, लेकिन जहाँ इनके सजातीय लोग अपराध करते हैं वहाँ इनका बुलडोजर नहीं जाता है। वहाँ इनका बुलडोजर क्यों खामोश हो जाता है? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूँ। यह तो खबर जे कि हमने सुबह सुबह भी देखा कि एक मामला जे कि मंगेश यादव का है। इसमें जहाँ तक अभी जांचें चल रही हैं तो कुछ पुलिसकर्मी जो है बता रहे हैं कि हम लोग जे कि गन्ने के खेत में दौड़ाकर जे कि इनकाउंटर जे कि किया है, वो जे कि भाग रहा था, ये कर रहा था, प्लान कर रहा था। लेकिन अभी जे कि जो सामने निकल के आ रही है कि ना पैर में जे कि मिट्टी लगी और न जे कुछ हुआ, और कैसे साहब जे कि दौड़ा के जे कि इनकाउंटर किए हैं। तो ऐसा जे कि मामला जे कि सामने जे कि है। लेकिन चलिए सर, मैं जे कि आपसे जे कि दूसरे जे कि विषय पर जे कि मैं बात करता हूँ कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है और जो केंद्र में है, यह रोजगार पर जे कि क्यों बात नहीं करती है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसके कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सन 2014 से केंद्र में और 2017 से राज्य में, तब से आप एक आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर रोज़गार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी रोज़गार के मामले में शून्य है। शून्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार बिल्कुल जीरो है। और ये कि ढिढोरा पिटती है कि हमने जे कि ये किया वो किया। यह जे कि लोग जे कि बताते हैं, जनता जे कि बता रही है जे कि यह हम और आप जे कि क्या कहें ना कहें, यह एक अलग विषय है। लेकिन दोस्तों सर जे कि मेरा जे कि एक दूसरा जे कि सवाल है, ये बड़ा गंभीर जे कि विषय है और इसको गंभीरता से जे कि हमें भी जे कि लेना पड़ रहा है। शायद जे कि आपकी सोच जे कि क्या है कि अभी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की यह बातें स्पष्ट कर रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। लेकिन असर जी की अभी 4 राज्यों में जे कि चुनाव होना है, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड। लेकिन वहाँ चुनाव आयोग और केंद्र की जो सरकार है, यह दोनों लोग जो है कि 2 ही राज्य में चुनाव करा रहे हैं। 2 राज्य में क्यों नहीं कराना चाहते? एक साथ 4 राज्यों में क्यों चुनाव नहीं कराना चाहते हैं सर? देखिए, मैंने अभी आपसे पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। और आपसे बता दूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है मौजूदा हालात में, ये समझिए झूठी सरकार है। ये जो कहती है वो नहीं करती है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कहती है यह सरकार वो करती नहीं है। लेकिन चलिए, अपनी अपनी जगह मैं पूछना चाहता हूं सर कि क्या इस सरकार में सच का कोई जगह है या नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। इस सरकार में आपसे बता दें, जो सच बोलेगा वो जेल के पीछे जाएगा। इसका तमाम उदाहरण है। जो भी सच बोलता है उसको जो जेल में डाल दिया जाता है। हो सकता है मैं भी सच बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई फर्जी मुकदमा डाल दिया जाए। तो इस सरकार में जिन लोगों ने भी सच्चाई से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, उन लोगों को आवाज़ों को दबाने का काम इस निकम्मी सरकार ने किया है। अभी एक जे कि हमको लग रहा है कि आज 15 दिन के अंदर एक जे कि राज्य सरकार से, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से एक जे कि मामला आया था कि भाजपा का गुणगान कीजिए और 8 लाख रुपया पाइए। और उस गुणगान में सभी जे कि यूट्यूबर्स को जे कि बताया गया था कि आप जे कि मोदी जी और योगी जी का गुणगान करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए से 8 लाख रुपए दी जाएगी। अगर जे कि आप इसमें थोड़ा सा चूक करते हैं, आप जे कि आवाज़ को अपने जे कि बुलंद कर देते हैं, तो आपको जेल का भी जे कि हवा खिलाया जाएगा। तो सर है जे कि यह जो बातें आपने बताया कि सच की जगह जे कि क्या है, कहीं ऐसा ताल्लुक तो नहीं रखता है सर? देखिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने क्या कहा था कि सबके खातों में हम 15 लाख रुपया भेजेंगे। क्या वो 15 लाख रुपया आपके खाते में आया?
वो तो बता रहे हैं कि वो जुमला था। अमित शाह जी भी इसको जी बता चुके हैं वो जुमला था। ये भी जुमला है। भारतीय जनता पार्टी समझिए जुमलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि 15 लाख आपके खाते में भेजूंगा, वो नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, क्या नौकरी मिला? नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है। इससे यह साबित होता है कि जो यूट्यूबर्स को देने के लिए जी की बात कही गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ये भी जी की जुमला ही है। बिल्कुल जुमला है। और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ होते हैं पत्रकार, उन सब की आवाज़ों को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। हाईजेक करने का प्रयास किया जा रहा है सभी चैनल्स वाले को। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सर जी कि मैं अब आपकी स्थानीय जी की मैं बात जी की आपसे जी की करना चाहता हूँ कि आप पर्सनली में जी कि आपका जी की विजन क्या है, आपने जी कि अपने क्षेत्र में किस तरीका का कार्य किया है, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर जी कि बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपसे बताया है कि जो बगल का ग्राम सभा है कोइंदे बुजुर्ग, वहाँ से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। आप एक बार, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार आप मेरे ग्राम सभा का आप दौरा कर लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कितना काम किया है, और आपको ये भी पता है कि एक क्षेत्र पंचायत सदस्य कितना काम कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप हमारे ग्राम सभा में जाएंगे तो मैंने लोगों को बैठने के लिए जो भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या हॉस्पिटल हो, वहाँ पे मैंने आरसीसी बेंच लगवाने का काम किया है। वार्ड में चले जाइए, जो भी आपको जो पोल दिखाई देंगे उसमें एक एक बल्ब, एलईडी बल्ब हमने लगवाने का काम किया है। बगल का हमारा ग्राम सभा है, एक टोला है लक्ष्मीपुर, वहाँ जाके चले जाइए आप, वहाँ मैंने 110 मीटर आरसीसी सड़क बनवाने का भी काम किया है। और जे कि अब तो मैं किसी का नाम लेकर जे कि नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसी जे कि जिस ग्राम सभा की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी तरफ से जे कि होते हुए आया हूँ। और मैंने ये भी जे कि देखा है कि इसी क्षेत्र में जे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी भी हैं, और उनका कार्यालय भी जे कि शायद रास्ते में जे कि पड़ रही है। लेकिन उनके पास जे कि ग्रामीण लोग जे कि बता रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए कितना जे कि पैरवी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो रहा है। और आप के क्षेत्र में जे कि मैं घूमते हुए जे कि आया हूँ, तो मैंने जे कि देखा है आपका नाम जगह जगह जे कि बेंच पर जे कि लिखा हुआ जे कि मैंने पाया है सर। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर जे कि मैं आपसे जे कि यह जे कि बातें पूछना चाहता हूँ कि अभी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, एक महागठबंधन है और एक गठबंधन है, तो आप महागठबंधन में हैं, लेकिन देश के साथ जे कि कौन खड़ा है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के साथ इंडिया गठबंधन के लोग खड़ा हैं, और इस चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस लोकसभा के चुनाव में जनता ने यह साबित कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के लोग ही संविधान के रक्षक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो संविधान के भक्षक हैं। संविधान का भक्षक और संविधान का रक्षक, अब बातें जे कि निकल करके धीरे धीरे सामने आ रही है। जैसे जे कि 400 पार की बातें हुई और 240 पर जे कि आ गई मामला। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि 99 जो सीटें हैं कांग्रेस के पास, वही सबसे जे कि लोगों की भूल है। तो मैं यह जे की बातें जे कि आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं जो 99 सीट जे कि कांग्रेस को मिल रही है, उसके बाद उसको लोग जे कि भूल बता रहे हैं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता और पीडीए की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। इसलिए वो लोग जो है कि अनाप शनाप जो है कि बयान दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन के लोग और पीडीए के लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जी सर। अब चलिए जी कि मैं यह चर्चा का विषय जो है कि बना रहेगा, और इस पर जो कि बात जो कि होती रहेगी। लेकिन मैं सर से जो कि एक ऐसा जो है कि सवाल जो कि अब करने जा रहा हूँ कि अभी तक शायद जिस बात का ढिढोरा पीटते हैं वह बातें सच निकल कर के सामने आएगी। सर, मैं जाए कि जानना चाहता हूँ कि यह सरकार सफल है या असफल है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में दोनों जगह चल रही है। अच्छा, खुद आप बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार बैसाखी के सहारे है वो सफल तो हो नहीं सकती है। नहीं, यह सफल ये कि नहीं हो सकती, क्योंकि वो बैसाखी कभी भी टूट सकती है सर। वो बैसाखी की सरकार है ना,
इनकी 240 सीट है ना, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं मोदी जी। तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार असफल है और हर मोर्चे पर असफल है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार फेल है। सर का कहना है कि हर क्षेत्र में जो कि असफल हैं। सर जी कि मैं अब गंभीर जी के विषय ये है कि शिक्षा के मामले में बहुत बड़ी जी की दावे जी की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन शिक्षा के मामले में आपकी सरकार जी की सफल रही है या यह सरकार जी की सफल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर शिक्षा की बात अगर की जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में और राज्य में, मैं ही नहीं पूरे देश के लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सरकार में एक भी ऐसा पेपर नहीं है जो पेपर लीक न हुआ हो। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं कि इस सरकार में एक भी पेपर नहीं हुआ है, जब भी पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है। तो शिक्षा के मामले पे ये सरकार शून्य है। शिक्षा के मामले में यह सरकार भारतीय जनता पार्टी जी की शून्य जी की है, क्योंकि मैं भी आगरा जी की कुछ दिन जी की पहले जी की गया था, अभी जी की पुलिस का जी की पेपर चल रहा था, उसमें इसमें भी शंका जताई गई थी जी कि पेपर जी की लीक जी की हो गया है, लेकिन अभी तक उसका जी की खुलासा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में और अभी आप जी की गठबंधन में जी के हैं, तो आपकी सरकार इस पर जी की काम क्या किया था सर जी की शिक्षा के क्षेत्र में? आपसे बता दूं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार सन 2012 से लेकर 2017 तक थी जी, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के मामले में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे अनेकों काम किए हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ। एक दो काम जी के बताएंगे सर? बिल्कुल। लैपटॉप वितरण जो हुआ वो शिक्षा के क्षेत्र का ही एक अंग है। जो भी मेधावी छात्र थे उन सबको लैपटॉप देने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। इस चीज़ को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन तो जी कि हम भी जानते हैं सर। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक भी, जब भी पेपर होता है उसके पेपर लीक हो जाता है, एक भी एग्ज़ाम नहीं होता है। शिक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी शून्य है और भारतीय जनता पार्टी केवल जो बड़ी बड़ी दावे करती है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम नहीं करती है। यस सर जी कि ये बहुत बढ़िया जी कि आपने जी की बातें बताई कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जी की लैपटॉप जी की वितरण जी की किया था और जी कि बहुत कुछ जी कि ऐसा जी कि काम जी की हुआ था। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि जो 100 नंबर की जी की गाड़ियाँ चलती हैं प्रशासन की, माननीय अखिलेश यादव जी का ही जी की दिन है। लेकिन ये कि मैं सर जी कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2027 के महागठबंधन का जो अभी वो है, 2027 तक जी कि गठबंधन बना रहेगा सर, कि फिर जी कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जो इंडिया गठबंधन का जो अलायंस था, ये अलायंस सफल था। तो उम्मीद है कि ये अलायंस 2027 तक बरकरार रहेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी, और साथ ही में जी कि मुझे ये भी बात जी कि आपसे पूछना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जी कि 2047 तक का सपना दिखा रहे हैं लोगों को, और जहाँ तक जी कि आपको भी जानकारी होगा कि 1 साल के अंदर जी कि बहुत कुछ जी कि बदल जा रही है, तो इसके बारे में जी कि आप क्या कहेंगे? देखिए, सपना देखना अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सपना देख रही है तो भाई उनको मुबारक है। 400 का ढिढोरा ये लोग पीटते थे इस लोकसभा के चुनाव में कि हम लोग 400 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। आए कितना? 240। इनके खुद की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है और ये सपना देख रहे हैं 2047 का। जो सपना ये देख रहे हैं वो सपना ही रह जाएगा। और आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में, चाहे केंद्र के चुनाव हो या राज्य के चुनाव हो, उसमें समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अच्छा सर जी कि मुझे सुनने में जी कि एक और जी कि विषय आया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कि बना काम जो किया गया है वो 1 साल से ज़्यादा तक नहीं टिक रही है सर। तो 1 साल से कौन ऐसा काम है जो नहीं टिक पा रही है? 1 दो काम जी के बता सकते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा नया काम नहीं किया है। जो भी काम है वो पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, फीता काटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल फीता काटती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम नहीं करती। अभी ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, अयोध्या का रोड देखिए, 6 महीने पहले बना था ना, लेकिन क्या हुआ, टूट गया। तो यही काम है भारतीय जनता पार्टी का। सर जी कि उसके बाद मैं आपसे ये कि पूछना चाहता हूँ कि जो महागठबंधन है या 2027 के गठबंधन में एक पार्टी है जो कि बीएसपी और एक पार्टी है एएसपी। यह जो कि सुश्री मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद क्या इस गठबंधन में जो कि सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, इस विषय पर जो कि आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है जानना सर। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनका नारा क्या है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही नारा दे चुके हैं कि हम पिछड़ा और दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है, बहन जी हमारी आदर्श हैं, अगर वो साथ आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 100 सीट पे सिमट जाएगी। बिल्कुल। और सर जी कि मैं अब थोड़ा जो कि उत्तर प्रदेश से जो कि बाहर की जो कि मैं बातें करना चाहता हूँ आपसे। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है और ये आरोप भी जो कि लगाई जा रही हैं, अनेकों जो कि न्यूज़ पर चल भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी लोग जो कि आ रहे हैं उनका पार्टी जो कि टूट जाती है। तो क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार और उधर चंद्रबाबू नायडू का क्या हाल है सर, इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उन सभी छोटे दलों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि जो भी छोटे दल हैं उनका पतन किया जाए। ताज़ा उदाहरण मैं आपसे बता दूं, अभी 10 दिन पहले की बात बता रहे हैं कि न्यूज़ चला कि जो चिराग पासवान के जो कुछ सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को तोड़ना चाहती है और उनको कमज़ोर करना चाहती है। और ये जो सरकार चल रही है, आपसे मैं बता दूं कि 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी, बैसाखी की सरकार है। आज नहीं तो कल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू दोनों लोग अपना समर्थन वापस ले लेंगे और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है ये अल्पमत में आ जाएगी। अभी तक तो जे कि ऐसा जे कि लगा था कि चंद्रबाबू नायडू जे कि आज है हाल ही काल में जे कि वो कर देंगे और चिराग पासवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सर ये कि मैं चिराग पासवान से जुड़ा हुआ जे कि एक महत्वपूर्ण जे कि विषय था कि चिराग पासवान के साथ ऐसा जे कि क्यों हुआ, वह जे कि अलग विषय रहेगा। लेकिन मैं जे कि पूछना चाहता हूँ, अभी 11 सितंबर को चंद्रशेखर आज़ाद SC/ST आरक्षण, जिसका जे कि नरेंद्र मोदी जी ढिढोरा पीटते हैं कि हम जे कि आरक्षण को हटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी इस पर जे कि धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महागठबंधन के लोग जो कि सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे सर? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, ये इस सवाल का जवाब, चूँकि हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, इसका जो है कि हमारे जो उच्च स्तरीय नेता हैं, हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं श्री अखिलेश यादव जी, जैसा उनका निर्णय होगा उस निर्णय पर हम लोग चलने का काम करेंगे। चलिए, यह तो जे कि उच्च स्तरीय जे कि नेता जो हैं उनके जे कि बारे में जे कि बातें जे कि हो जाएगी कि जहाँ से जे कि आदेश मिलेगा हाईकमान से जे कि वैसा जे कि किया जाएगा। सर जी कि मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो जातिगत जनगणना है उस पर जे कि एक बयान दे रही है, अभी जे कि चाहे केंद्र की सरकार हो या जे कि राज्य की सरकार हो, वो जो लोग बयान दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, अभी अभी ये आ रही है। और एक तरफ जे कि इंडिया अलायंस के जे कि जो मेंबर्स हैं, माननीय अखिलेश जी और जो उधर जे कि राहुल गांधी जी, सभी लोग जे कि कह रहे हैं कि हम लोग जातिगत जनगणना अवश्य कराएंगे, और एक तरफ जे कि ये लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो फिर हमें लगता है कि डर का माहौल जे कि सेट किया जा रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? आपसे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो काम है, एकमात्र जो लक्ष्य है, वो समाज में नफरत फैला के राजनीति करना।
और भारतीय जनता पार्टी केवल समाज में नफरत फैलाती है और उस नफरत के बदौलत राजनीति करती है। और जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो पीडीए के लोग हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो विचारधारा है, हम लोग का विचारधारा मोहब्बत का विचारधारा है। हम लोग मोहब्बत की राजनीति करते हैं, हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। और आपसे बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े पद पे आसीन हैं, और अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये बयान निंदनीय है। नैतिकता के आधार पे उनको जो है कि इस पद पर रहने कोई अधिकार नहीं है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है जो समाज में जहर घोलने का काम करे, ये निंदनीय है। जी सर, और मैं आपसे ज़्यादा जे कि टाइम ना लेते हुए जे कि मैं आपसे जे कि आपका विजन तो समझ में आया, लेकिन आप अपने जे कि शीर्ष नेताओं के बारे में जे कि क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ ऐसे जे कि जानकारी। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि एक मैं गरीब परिवार से निकल के आज के डेट में मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ और उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी के इतने बड़े पद पे आपने पहुँचाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आपका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे, चाहे सरकार हो, सरकार पे, कि यह सरकार जो कि क्या की हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी सरकार में रहे हैं, आपकी सरकार ने क्या किया है सर? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, जब हमारे पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हमने ऐसे दर्जनों काम किया है जो मैं आपको गिना सकता हूँ। जैसे मेट्रो ले लीजिए, मेट्रो किसने किया? अखिलेश यादव की देन है। एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आप जाते होंगे, आगरा अभी अभी हो के आए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ये किसकी देन है? ये अखिलेश यादव की दूरगामी सोच की वजह से ये संभव हुआ। आप ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाइए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए, लाभ के लिए उन्होंने लोहिया आवास जो योजना चली थी, ये किनका देन था? ये अखिलेश यादव जी का देन था। लोहिया आवास के माध्यम से ऐसे सैकड़ों, हजारों, करोड़ों ऐसे घर थे जिनको जो है कि लोहिया आवास मिला, उन्होंने अपना घर बनाया। उसके बाद एक पेंशन आता था, समाजवादी पेंशन का आपने नाम सुना होगा। हाँ, सुने हैं, समाजवादी पेंशन महिलाओं को जो कि मिलती, महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलता था। महिला सुरक्षा के लिए जो 1090 जो हम लोग डायल करते हैं, वो किसने चालू किया? अखिलेश यादव जी ने चालू किया। डायल 100 किसने चालू किया? डायल 100 अखिलेश यादव जी ने चालू किया। लेकिन योगी जी आए तो क्या किए? उसका जो है कि नाम बदल दिए। लेकिन योजना किसकी है? योजना है श्री अखिलेश यादव जी का। ऐसे दर्जनों हैं, ऐसे दर्जनों योजना है जिसको मैं आपको गिना सकता हूँ। आप खेल के क्षेत्र में चले जाइए, इकाना स्टेडियम आप देख लीजिए। इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव जी के दूरगामी सोच की समझिए कि एक बड़ा उदाहरण है कि अखिलेश यादव जी ने जो है कि खेल के क्षेत्र में इतना बड़ा इकाना स्टेडियम बनवाया, जिस इकाना स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है, देश विदेश के लोग वहाँ आते हैं और मैच खेलते हैं। ये है हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का दूरगामी सोच।